देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बुधवार सुबह होटल रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और पूरी राजधानी को झकझोर कर रख दिया। हौजरानी इलाके के होटल फ्लोरिस्टे में लगी आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं और आग की लपटों से भर गया। आग की चपेट में आने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में झुलसे लोगों को मैक्स, एम्स ट्रामा सेंटर और पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हादसे के दौरान कुछ लोगों ने ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने नीचे गद्दा लगा दिया। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से जान बचाने के लिए जंग चली और लोग ऊपर से कूद कर अपनी जान बचाते नजर आई। ऊपरी मंजिल से लोग नीचे कूद रहे थे और उस दौरान कुछ लोग नीचे गद्दा बिछा रहे थे। ये तस्वीरें आप देखिए। इसके बाद सूचना दी गई फायर ब्रिगेड की टीम को। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मालवीय नगर इलाके में इस वक्त हम उसी हादसे की जगह पर मौजूद है, जहां पर एक 5 मंजिला इमारत पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गई। आप देख सकते हैं पेइंग गैस इस पूरी बिल्डिंग को बनाया गया था, जिसमें करीब 25 के आसपास जो कमरे हैं वो मौजूद थे। जो ऊपर की मंजिल में जो लोग थे, जो अपने अपने कमरों में थे, वो बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि किसी तरीके की जो एग्जिट प्लान्स है, एग्जिट रास्ते हैं, वो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं थे। महज 4 कमरे बनाने की इजाज़त थी, लेकिन प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पर 25 कमरों की इमारत खड़ी कर दी गई। छोटे छोटे कमरे थे जो आसपास के जो मैक्स अस्पताल और जो दूसरे अस्पताल में रहने वाले जो आने वाले पेशेंट हैं, उनके परिजन यहाँ पर पेइंग गेस्ट लिया करते थे और यहाँ पर रुकते थे। तो कई विदेशी नागरिक जो कि अफ्रीकन मूल के थे, वो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। अगर यहाँ से आप देख पाए, यहाँ साइड की जो दीवारें हैं, यहाँ पर जो आपको छोटी छोटी खिड़कियाँ नज़र आ रही है, इन्हीं खिड़कियों से जो लोग थे वो नीचे कूदे और किसी तरीके से अपनी जान बचाई। कहते हैं दिल्ली का प्रेस एनक्लेव रोड उम्मीदों का रास्ता है और इसी रास्ते पर एम्स और मैक्स जैसे बड़े अस्पताल हैं, जहां देश और दुनिया से लोग अपनी टूटी हुई सांसों को जोड़ने आते हैं। कोई अपनी मां का इलाज करवाने जमीन बेचकर आता है, तो कोई अपने बच्चे की धड़कनों को बचाने के लिए अपने जीवन भर की कमाई दांव पर लगा देता है। यहाँ आने वाले हर लोग की अलग अलग कहानी है और अस्पतालों में अपनी मरीजों के साथ वो लोग यहाँ रहते हैं। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है और दिन भर की थकान के बाद अस्पताल के पास बने इन होटल्स में वो रात गुजारने पहुंचते हैं। लेकिन नई सुबह के साथ एक बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें क्या पता था कि वो अस्पताल में जिसके लिए जीवन बचाने आए हैं और वही उनकी मौत की खबर सुनेगा। और ऐसा हुआ जब वो लोग होटल में रुके हुए थे, स्टे किए थे और उनके जो परिजन थे वो अस्पतालों में भर्ती थे। इस दौरान उनको ये खबर मिली कि उनके देख रेख करने वाले अस्पताल में जिंदा जल गए। होटल ने उनके माथों पर मौत की लकीर लिख दी। बताया जा रहा है कि होटल फ्लोरिस्टे में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और इन मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक थे जो यहाँ इलाज करवाने आते थे। सेंट्रल एशिया, अफ्रीकी देशों, जिसमें कांगो की एक महिला के मुताबिक मालवीय नगर होटल अग्निकांड में उनकी बहन की मौत हो गई। होटल फ्लोरिस्टे अग्निकांड को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। शुरुआती जांच और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक होटल संचालन, भवन निर्माण और फायर सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े उठते हैं। मालवीय नगर में आग लगने की घटना के बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा के PRO AK मलिक के मुताबिक इस तरह की इमारतें चिमनी की तरह काम करती हैं, जिससे गर्मी बहुत तेजी से फैलती है और लोगों को बाहर निकलने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। बिल्डिंग को मैंने फिर पूरा ऊपर से नीचे तक देखा है। जब सर्च कर रहे थे हम लोग तो मैं वहीं था। तो बिल्डिंग जो है बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज़ हैं और बिल्डिंग को एक स्टेयरकेस है, सिंगल स्टेयरकेस है, साथ में एक लिफ्ट भी लगी हुई है और बिल्डिंग को पूरा सील्ड किया गया है। सामने की तरफ फसाड लगा हुआ है और जितनी भी विंडोज़ हैं, इवन बाथरूम तक की विंडो को भी सील किया हुआ है। कोई विंडो ऐसी नहीं जिससे कि वेंटिलेशन हो सके, धुआं निकल सके। तो इस तरह की जो बिल्डिंग है वो फायर एक्सीडेंट में एज ए चिमनी एक्ट करती हैं, जिससे कि जैसी फायर होती है इमीडिएटली सारा धुआं और हीट ऊपर सारी फ्लोर्स तक चली जाती है। इस कंडीशन में इतनी तेज़ी से होता है कि लोगों को निकलने का समय नहीं मिल पाता। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस होटल का मालिक कौन है, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जो होटल का मालिक है उसके बारे में आप जरा जानिए।
लोकेश बजाज है होटल फ्लोरिस स्टे का मालिक, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो फरार है। लोकेश बजाज के साथ 2 और पार्टनर मिलकर इसका पूरा संचालन करते हैं। दिल्ली में होटल और गेस्ट हाउस का कई होटल गेस्ट हाउस ये चलाते हैं। लोकेश बजाज नाम का ये शख्स है। पुलिस ने इसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। अब इसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि फरार है, अब इसको तलाश की जा रही है। दरअसल मालवीय नगर की घटना पर मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुधिरजा ने कहा कि हमारे पास 39 मरीज आए, जिनमें से 18 मृत अवस्था में लाए गए थे और धुएं के चलते दम घुटने की वजह से इनकी मौत की खबर आई और मरीजों की जलने की भी खबर है, जिसमें से 15 इस वक्त आईसीयू में हैं और 8 वेंटिलेटर पर हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। 39 पेशेंट्स लाए गए थे हमारे पास बिटवीन दोनों हॉस्पिटल्स, जिनमें से 18 ब्रॉट डेड थे। पूरा उनका जिसको हम एस्फिक्सिएशन कहते हैं बिकॉज ऑफ स्मोक और कुछ बर्न्स जो ब्रॉट डेड पेशेंट्स थे। बाकी जो पेशेंट्स हैं उनमें से प्रेजेंटली 15 पेशेंट्स अभी आईसीयू में हैं, जिनमें से 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। पुलिस के मुताबिक होटल में आने जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था। अब होटल के फायर सेफ्टी एनओसी और सुरक्षा इंतजामों की जांच की जा रही है। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट था और ऊपर की मंजिल पर होटल संचालित हो रहा था। होटल में लापरवाहियों की बुनियाद इस पर खड़े होटल में शायद ही कुछ ऐसा हो जो कुछ इसमें वैध हो। बताया जा रहा है कि होटल नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा था। अब मालवीय नगर अग्निकांड के बारे में अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सबके मन में सबसे बड़ा सवाल है। बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था। होटल को 6 रूम की परमिशन थी, लेकिन यहां 25 कमरे बना दिए गए थे। होटल में कोई भी इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम था ही नहीं। होटल के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। होटल के बेसमेंट में ताला लगा हुआ था। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर समेत 5 फ्लोर थे इस पूरे बिल्डिंग में और बेसमेंट में ही किचन चल रहा था। सभी खिड़कियां यहां पर पैक थी, सील थी। ताला लगे होने की वजह से लोग भागकर बाहर नहीं निकल पाए। नियमों के खिलाफ बेसमेंट में अवैध कमरे भी बनाए गए थे और ज्यादातर लोग मरने वाले जो जल के वो बेसमेंट में ही थे। तो इस तरीके से यहाँ पे लापरवाहियां बरती गई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मालवीय नगर अग्निकांड में बचाव अभियान के दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिनमें से 5 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी पहले इमारत के भीतर प्रवेश कर राहत और बचाव कार्य में जुट गए। फिलहाल सभी पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब से सुना हूं बहुत ही मन दुखी है, बहुत दर्दनाक हादसा है। हमें सूचना मिली कि एक होटल के रेस्टोरेंट में बड़ा भीषण आग लग गई। अभी तक जो सूचना आ रही लगभग 21 लोगों के उस आग में मारे जाने का खबर है। मैं तो प्रार्थना करता हूं पहले जो घायल हैं जो वो बचाए जा सकें, उसके बाद इसकी जांच हो और इसका मूल कारण पता चले और दोषी जो भी हो उसको सजा मिले। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि होटल अग्निकांड में कई लोगों ने 3 मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन एक तस्वीर ऐसे सामने आई जिसने आंखों से समंदर निचोड़ दिया। एक मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए 3री मंजिल से उसे अपने सीने से लगाए छलांग लगा देती है। चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और फिर नीचे कूद गई। नीचे बिछे गद्दों पर गिरने से मां और बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन अस्पताल में वो भर्ती हो गए। होटल अग्निकांड के चश्मदीद मंसूर के मुताबिक आग लगने के बाद बिल्डिंग में फंसे लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। अब होटल कैसे फायर ट्रैप बना, जरा इसको भी आप समझिए। होटल के मेन गेट पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था, जो बिजली जाने के बाद लॉक हो गया और बाहर निकलने के लिए रास्ता बंद हो गया। स्थानीय लोगों ने शीशे तोड़े और अंदर फंसे लोगों को मदद करके बाहर निकालने की कोशिश की। चश्मदीदों के मुताबिक जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने 2री और 3री मंजिल से छलांग लगा दी और जिससे वो घायल भी हो गए, हालांकि उनकी जान बच गई। वहीं पर एक चाचा, गद्दे की उनकी दुकान थी, मैं खुद ग्राउंड 0 पर मौजूद था, मैंने देखा किस तरीके से वहां पे गद्दे ला के गली में बिछा दिए गए थे ताकि लोग जब कूदे तो उस गद्दे पे गिरे, और बहुत सारे लोग उसी गद्दे पे कूद कर अपनी जान बचाई। पैर हाथ तो टूट गए लेकिन उनकी जान बच गई है। ऊपर से कूदने वालों की जान बच गई।
एक महिला ने रस्सी के सहारे नीचे आने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसलने पर वो गड्ढों पे जा गिरी। हालांकि उसकी जान बच गई है। तो अंदर से आवाजें आ रही थी रोने की और हेल्प हेल्प, क्योंकि जो टफन ग्लास था इनका खुल नहीं रहा था और मेन इनका गेट जो था वो इलेक्ट्रॉनिक था, वो रात में ही बंद कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक जैसे आग लगी इलेक्ट्रिसिटी इनकी कट हो गई, तो उसकी वजह से इनका जो है मेन गेट जो था वो ब्लॉक था, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। सेकंड फ्लोर से तो 2 बंदे जो इंडियन थे वो कूद गए थे, लेकिन उनके चोट लगी थी। फिर हमने क्या करा, लेमन ग्रीन होटल से जाके हम गद्दे निकाल के लाए। वहाँ आसपास के जितने भी होटल हैं सबसे गद्दे इकट्ठे करके वो नीचे रखे। तो 3rd फ्लोर से फिर उन्होंने जंप करना शुरू करा। जो वो फॉरेनर थे उनकी जंप कराया, फिर जंप कराने का 4th फ्लोर जो था वहां से वो जंप कर नहीं पा रहे थे। फिर हम सामने बिल्डिंग में जाके फिर हमने रस्सा डाला था, रस्सा बांध के ऊपर रस्सा डाला था। लेडीज वो रस्से पे आई भी थी, लेकिन वो रस्सा छूट गया उनसे, वो नीचे गिर गई, लेकिन वो गद्दों पे ही गिरी थी, वो बच गई थी। जिस होटल में आग लगी वो 6 मंजिला था और रिहायशी क्षेत्र में स्थित है। रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी व्यावसायिक इमारत चलाए जाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे गंभीर तथ्य यह है फायर सेफ्टी को लेकर। दिल्ली फायर विभाग के मुताबिक इस होटल को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बिना वैध फायर सेफ्टी मंजूरी के इस होटल का संचालन कैसे हो रहा था। आखिर जिम्मेदार लोगों ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थी। दिल्ली में हुए होटल अग्निकांड की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। विशेषज्ञों ने मौके से साक्ष्य जुटाए और दिल्ली होटल अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया। केंद्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। इसके अलावा जो इसमें घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने के अंदर राजधानी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जो घटनाएं हुई उसमें 66 लोगों की मौत हो गई है। उसमें ये 21 को भी अगर जोड़ दिया जाए, जिसमें रिहायशी इमारतें, फैक्ट्रियां, गोदाम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और रहने वाले जो रिहायशी इमारतें हैं उसमें आग लगी और जिसके बाद जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला गया है। अब जरा आंकड़ों पर नजर आप डालिए। सिर्फ हम 2026 की बात कर रहे हैं। 26 के आंकड़े जनवरी से लेकर जून तक आप देखिए। जून में आग लगने से 6 लोगों की मौत हुई। जनवरी में माफ कीजिएगा, जनवरी में 6 लोगों की मौत हुई। इसके बाद फरवरी में जो आग लगने की घटनाएं सामने आई उसमें भी 6 लोगों की मरने की खबर। मार्च में जो आग लगने की खबर आई अलग अलग जगहों पर 15 की मरने की खबर। अप्रैल में भी आंकड़ा देखिए 5 तक पहुंचा। मई में आग लगने से दिल्ली में 13 लोगों की मौत हुई और आज जून में जो आग लगी तो 21 लोगों की मौत हो गई। आखिर हर बार इस तरह की खबरों के बाद जांच पड़ताल होती है, लेकिन उससे सबक क्यों नहीं लिया जाता, ये सबसे बड़ा सवाल है। हौजरानी के इस फायर ट्रैप यानी एक बार फिर से साबित कर दिया कि इंसानी जान की कीमत पानी के बुलबुले से भी कम होती है। सिस्टम जागता है जनाब। कब जागता है? उसकी नींद बहुत गहरी होती है, इसलिए वो सिर्फ तभी जागता है जब हादसे बड़े होते हैं। कुछ दिनों में खबर धुंधली हो जाएगी, घायलों को चीखें जो है अस्पताल में कमरों में बंद हो जाएगी, दफन हो जाएगी और जांच कमेटियां अपनी रिपोर्ट बनाएंगी और फिर उनकी रिपोर्ट अलमारी में धूल चाटेंगी। और मालवीय नगर की उसी सकरी गली में एक और अवैध होटल चमचमाती लाइटों के साथ खुलने को तैयार हो जाएगा और सिस्टम उसको परमिशन भी दे देगा। तो मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि आंसू बहाने की भी मोहलत नहीं देते।